हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2021 में चैत नवरात्रि कब से शुरू है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा और घट स्थापना क्यों की जाती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैत नवरात्रि हिंदू धर्म के धार्मिक पर्वों में से एक है और इसे हिंदू धर्म के लोग बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार नए वर्ष के प्रारंभ से रामनवमी तक इस पर्व को मनाया जाता है। इस त्योहार को बसंत नवरात्र के नाम से भी जानते हैं और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को खुश करने के लिए उनके 9 रूपों की पूजा अर्चना और पाठ किया जाता है। इस पाठ में देवी के 9 रूप किस तरह से अवतरित हुए और उनके द्वारा किस तरह से दुष्टों का संहार किया गया, इसका पूरा विवरण होता है। नवरात्रि में माँ का पाठ करने से देवी भगवती की कृपा होती है और अगर देखा जाए तो साल में 4 बार नवरात्रि आती है, चैत, आषाढ़, अश्विन और माघ के महीने में। तो कुल मिलाकर 4 बार जो है वो नवरात्र आते हैं। लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्र का त्योहार वर्ष भर में 2 बार मनाया जाता है। चैत मास में आने वाले नवरात्रि को चैत नवरात्रि और शरद ऋतु में आने वाले नवरात्रि को शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। देवी दुर्गा की पूजा गुप्त नवरात्रि में भी की जाती है। आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले इस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। हालांकि अधिकांश लोगों को ना तो इसकी जानकारी होती है और ना ही वह गुप्त नवरात्रि को मनाते हैं। लेकिन जो लोग तंत्र साधना और वशीकरण में विश्वास रखते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये गुप्त नवरात्रि बहुत ज्यादा महत्व रखती है। तांत्रिक इस दौरान देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए उनकी साधना करते हैं। चैत मास के नवरात्र को वार्षिक नवरात्र भी कहा जाता है और इन दिनों नवरात्र में शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन में 10 वर्ष तक की कन्याओं का ही विधान है और नवरात्रि के पावन अवसर पर अष्टमी तथा नवमी के दिन कुमारी कन्याओं का पूजन किया जाता है। 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित है। चैत मास के नवरात्र को वार्षिक नवरात्र भी कहा जाता है और इन दिनों में नवरात्र में शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन का विधान है। कन्या पूजन में 10 वर्ष तक की कन्याओं का विधान है और नवरात्रि के पावन अवसर पर अष्टमी तथा नवमी के दिन कुमारी कन्याओं का पूजन किया जाता है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व में माँ दुर्गा के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के इन प्रमुख 9 दिनों में लोग नियमित रूप से पूजा पाठ और व्रत का पालन करते हैं। दुर्गा पूजा के 9 दिनों तक देवी दुर्गा का पूजन, दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि धार्मिक कार्य जो होते हैं वो किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना क्यों की जाती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी पूजा से पहले गणेश जी की आराधना करते हैं। हम में से अधिकांश लोग यह नहीं जानते हैं कि देवी दुर्गा की पूजा में कलश क्यों स्थापित करते हैं। कलश स्थापना से संबंधित हमारे पुराणों में एक मान्यता है जिसमें कलश को भगवान विष्णु का रूप माना गया है। इसीलिए लोग देवी की पूजा में पहले कलश का पूजन करते हैं और पूजा स्थान पर कलश की स्थापना करने से पहले उस जगह को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है और फिर पूजा में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। कलश को 5 तरह के पत्तों से सजाया जाता है और उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, द्रव्या आदि चीजें रखी जाती हैं। कलश को स्थापित करने के लिए उसके नीचे बालू की बेदी बनाई जाती है और उसमें जौ बोए जाते हैं। जौ बोने की विधि धन धान्य देने वाली देवी अन्नपूर्णा को खुश करने के लिए की जाती है। माँ दुर्गा की फोटो या मूर्ति को पूजा स्थल के बीचों बीच स्थापित करते हैं और माँ का श्रृंगार रोली, चावल, सिंदूर, माला, फूल, चुनरी, साड़ी, आभूषण और सुहाग से करते हैं। पूजा स्थल में एक अखंड दीप जलाया जाता है जिससे व्रत के आखिरी दिन तक जलाया जाना चाहिए। कलश स्थापना करने के बाद गणेश जी और माता दुर्गा की आरती करते हैं और इसके बाद 9 दिनों का व्रत शुरू करते हैं। 2021 में चैत नवरात्र 13 अप्रैल दिन मंगलवार को मनाया जाएगा और नौमी तिथि होगी 21 अप्रैल दिन बुधवार। अब चलिए जानते हैं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 6:03 से लेकर 7:16 तक और इसके बाद अभिजित मुहूर्त होगा 11:56 से 12:47 तक। तो इस समय तक आप स्थापना जो है वो कर सकते हैं।
मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।